सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, देख सकते हैं आप। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 से पाई x होल बाई ए वर्ग कॉस वर्ग x धन बी वर्ग साइन वर्ग x इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। प्यारे बच्चों, अंत तक वीडियो को वॉच जरूर करिएगा, जो कि 2016, 19, 20, 22, 24 लगातार कई सालों से प्यारे बच्चों आपका प्रश्न आता रहा है। इसको आप लोग सभी बहुत अच्छे से वॉच करिएगा। करना क्या है, ये बराबर आपको पाई स्क्वायर अपॉन 2ab प्रूव करके दिखाना है। तो जो हमको सिद्ध करना है, हमने प्यारे बच्चों सर्वप्रथम उसकी कौन सी साइड को उठा लिया, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x और dx। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने LHS को उठाया और हमने क्या कहा वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, हमने कहा माना I बराबर, प्यारे बच्चों हमने इसको क्या मान लिया, I मान लिया। देखिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई I बराबर, माना I बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x और dx। तो सर्वप्रथम हमने इसको प्यारे बच्चों क्या मान लिया, I मान लिया। क्या मान लिया, I मान लिया। ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से। तो जैसे ही आपने इसको I मान लिया, ठीक है, और इसको कह देंगे आप समीकरण नंबर 1। एक बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और जो अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो सर्वप्रथम हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, उसको हमने प्यारे बच्चों I बराबर माना, और जैसे हमने उसको I मान लिया, हमने उसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। और जैसे ही समीकरण 1 कह दिया, अब हम कहेंगे प्रगुण, बहुत ध्यान से देखिएगा, 0 से a fx dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब साफ है, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स रखिए, और हमारे पास 0 से पाई है, तो जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस एक्स रखिए। तो देखिए, I बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स होल अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स और dx। बढ़ेंगे आगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। I बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स को प्यारे बच्चों हम ऐसे ही रहने देंगे, अपॉन ए स्क्वायर, पहचानिए ए स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से, कॉस 180 केस में कॉस ही रहता है, नो चेंज। 180 में माइनस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। 180 में जब माइनस होते हैं तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और ये क्या है प्यारे बच्चों, कॉस है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव का क्या है, स्क्वायर, तो वो इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। आगे बढ़ेंगे, धन बी स्क्वायर, पहचानिए साइन 180 के केस में साइन ही रहता है। 180 में माइनस हो रहे हैं, 180 में माइनस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये प्यारे बच्चों देख लीजिए, साइन ही है, ये साइन ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। और क्या घट रहा है प्यारे बच्चों, x और dx। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। देख लीजिए ध्यान से। फाइनली हम कहने जा रहे हैं समीकरण 1 धन 2। तो जैसे ही आप 1 और 2 को जोड़ेंगे, इनकी LHS जुड़ जाएगी, 1i कितना हो गया, 2i, इनकी RHS जुड़ जाएगी। इंटीग्रेशन 0 से पाई, बताइए फलन को जोड़ेंगे, ये और ये जुड़ेगा प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं दोनों के हर कैसे हैं, एक जैसे हैं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स धन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स धन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हम देख रहे हैं दोनों के हर एक जैसे हैं, तो एक बार लिख देंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। दोनों के हर एक जैसे हैं, एक बार लिख दिया। अंश को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि 1 और 2 को हमको प्यारे बच्चों क्या करना है, जोड़ना ही तो है। तो चलिए जोड़ दिया हमने, x प्लस
पाई माइनस एक्स। देख लीजिए प्यारे बच्चों, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जैसे हमने एक्स से एक्स को कैंसिल किया, जितना धन का उतना ऋण का, आगे बढ़ेंगे, कहेंगे 2i बराबर, हम देख रहे हैं पाई जो कि कांस्टेंट है, हम बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई, ऊपर रह गया 1, नीचे क्या चल रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जैसे ही आप इतना काम कर लेंगे, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा 2i बराबर, देखिए ध्यान से, 2i बराबर, ठीक है, पाई को हम ऐसे ही रहने देंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन, चलो अब क्या करने जा रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। इसकी कैलकुलेशन को करने के लिए हम हर से प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। हर से हमने कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो जैसे हमने कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया, तो बताइए पहले पद में भी कॉस स्क्वायर से भाग लगेगा, दूसरे पद में भी कॉस स्क्वायर से भाग लगेगा। तो जब पहले पद में कॉस स्क्वायर से भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। पहले पद में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और साइन स्क्वायर में जब कॉस स्क्वायर से भाग लगेगा तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। देख लीजिए हमने हर से क्या कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया। बढ़ते हैं आगे, 2i बराबर पाई 0 से पाई, बताइए कॉस स्क्वायर पूरे के गुणा में है हर में, तो 1 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन 1 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। इतना सभी के समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिए, पूरा प्रश्न अंत तक आपको वॉच करना है प्यारे बच्चों। तो i 2i बराबर, ठीक है, पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए वर्ग किसके वर्ग हैं, ए के, और बी वर्ग टेन वर्ग एक्स किसके वर्ग हैं, बी टेन एक्स के वर्ग और डी एक्स। मैं आपको बता दूं, अगर अभी आप बी टेन एक्स को टी मानते हैं, अगर अभी आप बी टेन एक्स को टी मानते हैं, लिमिट अगर आप चेंज करेंगे तो जब 0 रखेंगे तब भी 0 आएगी, जब पाई रखेंगे तब भी 0 आएगी, तो 0 से 0 बन जाएगी, फाइनली प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका एक प्रगुण लगने वाला है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स वाला। तो आपको फलन उठाना है, एफ एक्स उठाना है, एक्स के प्लेस पर आपको पाई माइनस एक्स रखना है। तो जैसे ही आप एक्स के प्लेस पर पाई माइनस एक्स रखेंगे आपको प्लस एफ एक्स मिल जाएगा। तो जब प्लस एफ एक्स मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, क्या है वो प्रगुण मैं आपको बताता हूं। 2i बराबर, आपने x के प्लेस पर क्या रखा, पाई माइनस एक्स, आपको प्लस एफ एक्स मिल गया। तो अब आपको करना क्या है, अगर प्लस एफ एक्स मिल गया तो आपको 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, और अपर लिमिट को प्यारे बच्चों आधा कर लेना है। ये बात अपना समझ लीजिए, जैसे आप 2 का गुणा करेंगे अपर लिमिट आधी हो जाएगी, और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। आगे बढ़ेंगे, 2 से क्या हो गया कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया। चलिए जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, कहेंगे i बराबर पाई, ठीक है। अब मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि बी टेन एक्स को आपको टी मान लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, माना बी टेन एक्स बराबर टी, तो b को हम ऐसे ही रखेंगे, b क्या है, अचर है जो कि चर के गुणा में है, तो b ऐसे ही रहेगा। टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। चलिए अब आप चेक कर सकते हैं कि b सेक वर्ग के गुणा में नहीं है, तो b को यहां से हटा देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी वाई क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। और प्यारे बच्चों हम लोग जो कर रहे हैं वो निश्चित समाकलन को कर रहे हैं, और निश्चित समाकलन वाले प्रश्न में जब भी आप मानते हैं तो क्या चेंज करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। तो चलिए मैं आपको लिमिट चेंज करके दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने ये देख लीजिए, ये जो फलन है ये पूरा x चर में है, तो ये लिमिट x की है। तो जब कहेंगे आप, जब x बराबर 0 तब रखिए x का मान 0, बी टेन 0 बराबर t, तो बताइए t का मान क्या बन गया, टेन 0 का मान 0, 0 का b में गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते जाइएगा,
अब आप क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। फिर कहेंगे आप जब x बराबर, अभी आपने 0 लिया, आप क्या लेंगे π/2, तब b10 x के प्लेस पर क्या रखेंगे π/2 इक्वल टू t। तो b को ऐसे ही रहने देंगे 10 π/2 10 90, यानी क्या हो गया इनफाइनाइट इक्वल टू t। इनफाइनाइट का b में मल्टीप्लाई, इनफाइनाइट ही बना रहेगा, अपरिभाषित बना रहेगा। ठीक है, तो लिमिट क्या बन गई प्यारे बच्चों। अब प्रश्न किस रूप में बदल रहा है उसको हम लोग वॉच करेंगे। i इक्वल टू, ठीक है, पाई ऐसे बना रहेगा। 0 वाली लिमिट प्यारे बच्चों 0 रही और π/2 वाली लिमिट बन गई इनफाइनाइट। सेक स्क्वायर dx हट गया, सेक स्क्वायर x dx हट गया, क्या बन गया dt/b। तो dt लिख दिया ऊपर और जो बाई बी है वो आ जाएगा बाहर, भाग में लिख देंगे। ठीक है, चलिए dt/b, सेक स्क्वायर dx हट गया, dt/b अपॉन a वर्ग ऐसे ही रहेगा। और पहचानिए b10x को आपने क्या माना था t, तो क्या बन गया t का वर्ग बन गया। चेक कर लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब करना क्या है वो देखिए, यहां एक फार्मूला लग गया 1/a वर्ग धन x वर्ग का, 1/a वर्ग धन x वर्ग का। तो चलिए i बराबर π/b, ठीक है, 1/a वर्ग धन x वर्ग का फार्मूला है 1/a और जो चर है tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या है t, a के प्लेस पर क्या है a। ठीक है, a ही है, तो 1/a बाहर कर दिया, अचर बाहर कर दिया, tan इनवर्स t ओवर a और इस पर लिमिट चढ़ा देंगे 0 से इनफाइनाइट। i इक्वल टू π/a/b। चलिए सबसे पहले हम अपर लिमिट को रखने जा रहे हैं, tan इनवर्स, ठीक है, इनफाइनाइट अपॉन a माइनस tan इनवर्स 0/a। देखते जाइएगा प्यारे बच्चों। तो i इक्वल टू π/ab ऐसे ही चलता रहेगा। tan इनवर्स सभी को मालूम है, इनफाइनाइट में आप किसी से भाग लगाइए प्यारे बच्चों तो इनफाइनाइट ही बना रहेगा, माइनस tan इनवर्स 0/a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। i बराबर, बिल्कुल आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों, π/ab tan इनवर्स, बताइए इनफाइनाइट tan में किसका मान होता है π/2 का, tan π/2 का माइनस tan इनवर्स, ठीक है, 0 tan में किसका मान होता है tan 0 का। चलिए बढ़ते हैं आगे, i बराबर π/ab ब्रैकेट tan इनवर्स tan छूट गए, क्या बचा π/2 माइनस tan इनवर्स tan छूट गए, क्या बचा 0। i बराबर π/ab इंटू क्या बचा π/2 माइनस 0 क्या आया प्यारे बच्चों π/2। तो पाई का पाई में गुणा पाई स्क्वायर अपॉन 2 का ab में गुणा 2ab। यही प्यारे बच्चों आपको राइट हैंड साइड लाना था, हैंस प्रूव्ड। देख लीजिए प्यारे बच्चों, अंत तक वॉच करिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।